Hello everyone. So today we start exercise 7.4. Okay. Inequalities of triangles. 7.1, 2 और 7.3 तक हम लोग ने पढ़ लिया. ठीक है. उसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था? कॉन्ग्रुएंसी रूल्स. ओके. 5 रूल्स होते हैं ना कॉन्ग्रुएंसी के. ओके. वो हमने अभी तक पढ़ा है. ठीक है. 7.3 एक्सरसाइज 7.3 तक. अब एक्सरसाइज 7.4 में हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल्स. ओके. तो इसमें मेनली 3 थ्योरम है. ओके. इस एक्सरसाइज में मेनली ये 3 थ्योरम है. इन तीनों थ्योरम का यूज करके आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ओके. तो देखते हैं कौन सा है ये. फर्स्ट है आपका, इफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर. ओके. अगर 2 साइड कोई ट्रायंगल का अनइक्वल हो, ठीक है, अनइक्वल हो, तो एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर. दैट मीन्स कि अगर कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, जैसे कि कोई ट्रायंगल है, राइट, इसमें जो 2 साइड है, ठीक है, जैसे कि ए बी सी हो गया, तो ए बी और बी सी ये 2 साइड जो है वो अनइक्वल है. ठीक है, अनइक्वल है, राइट. या कोई भी 2 साइड ले लो, इसमें कोई भी साइड इसमें इक्वल नहीं है. ठीक है, राइट. इसमें ये ट्रायंगल जो है वो कौन सा ट्रायंगल है? स्केलिन ट्रायंगल है. ओके. तो इसमें अगर 2 साइड अनइक्वल होगा, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल जिसका 2 साइड अनइक्वल होगा, ठीक है, 2 साइड ऑफ ट्रायंगल इज अनइक्वल, कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसका 2 साइड अनइक्वल हो, तो जो लॉन्गर साइड होगा, ठीक है, जो लॉन्गर साइड होगा उसका ऑपोजिट जो एंगल होगा वो लार्जर होगा. ओके. दैट मीन्स कि ए बी और बी सी जो साइड तो इक्वल नहीं है. ये मतलब ए बी, बी सी और ए सी तीनों साइड जो है वो आपस में इक्वल नहीं है ना, इक्वल नहीं है. तो जो लॉन्गेस्ट साइड होगा, ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है? ए सी. ए सी दिखे ना आपको लॉन्गेस्ट साइड. तो ये लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट जो एंगल होगा वो लार्जर एंगल होगा. ओके. ये बड़ा एंगल बनेगा हमेशा. ओके. ये एक थ्योरम है कि अगर कोई ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल नहीं हो, कोई 2 साइड इक्वल नहीं हो, तो जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसके अपोजिट एंगल, लॉन्गेस्ट साइड के अपोजिट एंगल लॉन्गर होता है, मतलब कि लार्जर होता है. ठीक है, बड़ा एंगल होता है वो. क्लियर? ये था फर्स्ट थ्योरम. अब आते हैं सेकंड थ्योरम में. सेकंड थ्योरम है, इन एनी ट्रायंगल द साइड ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर. ओके. कोई भी ट्रायंगल में जो अपोजिट साइड होगा, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल में जो लॉन्गर एंगल, ठीक है, जो लार्जर एंगल होगा, ओके, उसका अपोजिट जो साइड होगा वो लॉन्गर होगा. ओके. इसमें जो लॉन्गर है वो साइड के लिए, ठीक है, लॉन्गर हम वर्ड जो है वो हम साइड के लिए यूज कर रहे हैं, और लार्जर जो है वो एंगल के लिए यूज कर रहे हैं. ठीक है. तो इसमें ये बोल रहा है कि कोई ट्रायंगल है, ठीक है, कोई ट्रायंगल है, मान लो कि जैसे कि कोई ट्रायंगल है, राइट, ये एक ट्रायंगल हो गया. ओके. ए बी सी नाम दो इसको, ए बी सी. ओके. तो इसमें जो लार्जर एंगल होगा, ठीक है, जैसे कि ये जो दिख रहा है आपको, ये लार्जर एंगल दिख रहा है आपको, ठीक है, मान लो कि 90 डिग्री है. ठीक है. तो ये लार्जर एंगल है. ठीक है. तो ट्रायंगल जो होता है उसका तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री. ओके. तो 180 डिग्री होगा तो ये 90 डिग्री हो गया ना, तो ये तो 90 डिग्री से कम होगा, ये भी 90 डिग्री से कम होगा. ओके. तो ये इसमें बोल रहा है कि कोई ट्रायंगल में जो लार्जर एंगल होगा उसका अपोजिट साइड लॉन्गर होगा. ओके. मतलब कि जो बीसी साइड है, जो बीसी है लॉन्गर साइड है. ओके. लॉन्गर साइड मतलब कि लार्जर एंगल के अपोजिट साइड जो होता है वो लॉन्गर साइड होता है. ओके. सबसे बड़ा साइड होता है. ठीक है. सबसे बड़ा एंगल के अपोजिट जो साइड होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है. ओके. किसी भी ट्रायंगल में. क्लियर? ये सेकंड था. अब थर्ड थ्योरम. थर्ड में है, द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी 2 साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड.
तो थर्ड थ्योरम क्या है, द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ओके, तो थ्योरम 3 में है कि इसमें क्या है कि कोई ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल है जिसमें कोई दो साइड का सम, ओके, ट्रायंगल में कोई दो साइड का सम जो है वो थर्ड साइड के से बड़ा होता है। ओके, थ्योरम 3 में ये है कि कोई ट्रायंगल में कोई भी दो साइड का सम जो है वो थर्ड साइड से बड़ा होता है हमेशा। ओके, जैसे कि आप मान लो एक ट्रायंगल लिया आपने, ठीक है, एक ट्रायंगल ले लो आप, राइट, ABC। तो इसमें भी कोई भी दो साइड, ठीक है, कोई भी दो साइड को आप ऐड कर दो तो थर्ड साइड से बड़ा ही होगा ना। जैसे कि आप मान लो कि आप AB और AC, ठीक है, मान लो कि AB प्लस BC, AB और BC को हम ऐड कर दिए तो ये जो AC है उससे तो ये बड़ा ही होगा, राइट, कॉमन सी बात है। ओके, तो ये थ्योरम थर्ड था। ओके, तो ये 3 थ्योरम है आपका, और इसी 3 थ्योरम के बेस्ड पे आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। ओके, तो इस पे हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, उसके उस बेस्ड पे आप और भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 7.4 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। सो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। ओके, इसको एक ट्रायंगल बनाते हैं हम, ठीक है, एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये हो गया ABC। ओके, ये B पे क्या है, 90 डिग्री है। ओके, तो इसमें क्या शो करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस जो होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है। क्योंकि ये तो होता है, हम लोग को मालूम है, ठीक है, लेकिन इसमें हमको प्रूफ करना है कि ये लॉन्गेस्ट साइड होता है हाइपोटेनस हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा ना तो क्या करना आप कि पहले आप इसका जो गिवन दिया हुआ है वो लिखो आप। ठीक है, तो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन ये दिया हुआ है एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। और हम लोग को शो क्या करना है इसमें कि AC जो है वो लॉन्गर साइड है। ठीक है, तो यहाँ लिख दो आप टू शो ये शो करना होगा तो टू शो लिखना, अगर प्रूफ करना हो तो टू प्रूफ लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो AC ये हाइपोटेनस ही है ना, AC इज लॉन्गर साइड। ओके, अब गिवन लिख दिया हमने, टू शो क्या करना है हम लोग को वो लिख दिया हमने। ठीक है, अब सॉल्यूशन पे आते हैं। ओके, सॉल्यूशन पे तो हम लोग को गिवन क्या दिया वो मालूम हो गया, क्या फाइंड आउट करना है वो हमको मालूम हो गया, क्या शो करना है सो। ठीक है, अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे, मतलब कि अब AC को सबसे मतलब बिगेस्ट लॉन्गेस्ट साइड हम लोग कैसे शो करेंगे वो आप सोचते हैं। तो AC लॉन्गेस्ट साइड प्रूफ करने के लिए एक थ्योरम होता है। ठीक है, थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा ना, थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा कि जो लार्जर एंगल होता है उसके अपोजिट जो साइड होता है वो लॉन्गर साइड होता है। ओके, तो अगर हम लोग एंगल को लार्जर एंगल प्रूफ कर दिए, ठीक है, बाकी दो एंगल से लार्जर प्रूफ कर दिए एंगल B को। ठीक है, एंगल B को अगर हम लोग ये एंगल A और C से लार्जर प्रूफ कर दिए तो AC लॉन्गर साइड हो जाएगा ना। अगर B को हम लोग प्रूफ कर दिए कि ये लार्जर एंगल है, ठीक है, एंगल B को हम लोग लार्जर एंगल प्रूफ कर दिए तो इसका अपोजिट जो साइड होगा वो लॉन्गर साइड होगा। ओके, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि अगर हम लोग इसको प्रूफ कर देंगे कि ये लार्जर एंगल है तो इसका अपोजिट साइड क्या होगा, लॉन्गर साइड होगा। ओके, तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि चूँकि हम लोग जानते हैं, चूँकि वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। और एंगल A प्लस एंगल B कितना है, 90 डिग्री है। ओके, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, राइट। तो एंगल
ए प्लस एंगल सी कितना हो गया आपका 90 डिग्री हो गया ना, राइट। तो अब देखो इसमें एंगल ए प्लस एंगल सी ये दोनों एंगल को ऐड करने के बाद 90 डिग्री आ रहा है, ओके। इसमें एंगल बी जो है वो अकेला है 90 डिग्री है, क्लियर। इसमें एंगल बी जो है वो अकेला 90 डिग्री है, ओके। और इसमें दो एंगल को ऐड करने के बाद 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये बात है कि इसमें जो एंगल ए और सी जो है वो एंगल बी से छोटा होगा, ओके। तो हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस ओके, हेंस एंगल ए लेस देन 90 डिग्री एंड एंगल सी लेस देन 90 डिग्री, राइट। लिख सकते हैं ना कि इसमें दोनों एंगल को ऐड करने के बाद 90 डिग्री आता है। इसमें एंगल बी जो है वो अकेला 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करने के बाद ये 90 डिग्री आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए जो है वो 90 डिग्री से छोटा होगा, एंगल सी भी 90 डिग्री से छोटा होगा, ओके। तो अब जो है कि जहाँ ये 90 डिग्री, ठीक है, जहाँ 90 डिग्री है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंगल बी पुट करेंगे, ठीक है। पुट एंगल बी, या पुट नहीं, राइट लिख दो, ठीक है, राइट एंगल बी एट द प्लेस ऑफ 90 डिग्री, ओके, ठीक है। तो हम लिखें क्या होगा, मिलेगा हमको कि एंगल ए लेस देन एंगल बी एंड एंगल सी लेस देन एंगल बी, ओके। क्योंकि एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के प्लेस पे हम लोगों ने एंगल बी रख दिया, तो यहाँ प्रूफ हो गया ना आपका कि एंगल ए और सी जो है वो एंगल बी से छोटा है, राइट। तो मतलब कि एंगल बी जो है वो बड़ा है, ओके। सो एंगल बी इज ग्रेटेस्ट एंगल, okay. And we know that side, okay, side opposite to greatest, okay, greatest लिख देते हैं, ठीक है, greatest angle इज लॉन्गर, ओके। जो साइड होता है, ओके, ग्रेटेस्ट एंगल का, ओके, जो साइड जो होता है ग्रेटेस्ट एंगल के अपोजिट, राइट। ग्रेटेस्ट एंगल के अपोजिट जो साइड होता है वो क्या होता है, लॉन्गर साइड होता है। ये थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था ना, थ्योरम देख लो आप, ठीक है। तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं कि AC इज लॉन्गर साइड, राइट, प्रूफ हो गया, ओके। तो इसी तरह से आप बाकी भी क्वेश्चन जो है वो 7.4 में वो आप सब सॉल्व करें, ठीक है। जो नहीं बने आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, ओके, चैप्टर 8, ओके, थैंक यू।